चीज मिलानी है, दो तरीके मिलाने हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग और लो कार्बोहाइड्रेट डाइट। तो आपने जब नाश्ता करना है तो आप ख्याल रखें, पाकिस्तानियों का खाना बगैर रोटी के मुकम्मल नहीं होता और इंडियंस का भी। तो आप इस तरह के आटे। हाय व्यूअर्स, मैं डॉक्टर शीरीन डिफीट डिजीजेस की इस सीरीज में हमेशा की तरह और सेहत के इस सफर में मैं और आप साथ साथ चले। आप देखें कि आज हम पहुंचे हुए हैं यहाँ ट्यूलिप फेस्टिवल में। मौसम बहार अपने उरूज पे है और हर जगह कुदरती खूबसूरती अपनी रानाइयाँ बखेर रही है। आपकी जिंदगी भी इसी तरह से तमाम खुशियों से जो है भरपूर हो सकती है। हर तरह की आप जो है, जो भी आपको मौका देता है अल्लाह ताला, कि आप जो है कुदरती खूबसूरतियों को एंजॉय करें, आपका स्ट्रेस लेवल उससे कम होता है, उस सब से आपका फायदा उठा सकते हैं। सिर्फ उस सूरत में फायदा उठा सकते हैं जब आप सेहतमंद हों, आप इतनी दूर वॉक कर सकें। कई मतलब एक तरह काफी हम आगे आए हैं चल के, तकरीबन 15-20 मिनट की वॉक के बाद और फिर वापस जाएंगे। तो ये सब कब, जब आप खुद को सेहतमंद रखेंगे। तो जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया कि आप इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है वो किस तरह से शेड्यूल अपने हिसाब से जो है वो करें शुरू, और उसको एडजस्ट करते जाएं बतदरीज। अब यह है कि हमें दो स्ट्रेटजीज मिलानी है, दो तरीके मिलाने हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग और लो कार्बोहाइड्रेट डाइट। तो आपने जब नाश्ता करना है तो आप ख्याल रखें कि उस वक्त आप जो है मॉडरेट प्रोटीन लें। मिसाल के तौर पे अगर आप 2 या 3 अंडों का भी ऑमलेट बनाएं, बिल्कुल, यानी इसमें जो है कोई मजायका नहीं है, उसमें खूब सारी आप सब्जियां जो है वो करके उसका ऑमलेट बनाएं। साथ उसके आप जो है कोई एक फ्रूट ले लें, जैसे सेब वगैरह। ये आपका एक भरपूर नाश्ता हो जाएगा। इसी के मुतबादिल आप और भी कर सकते हैं। मैं अपनी पिछली वीडियोस में मुतादिद बार दोहरा चुकी हूँ कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। और जब आप रात में खाना खाएं, यानी बीच के वक्फे में आपने नहीं खाना है। आप चाहे 6 घंटे का ईटिंग विंडो है जो फीडिंग और फास्टिंग का आपको बैलेंस रखना है, चाहे वो 4 घंटे का है, चाहे आप ओमेट कर रहे हैं, तो उसमें आपने वेरी लो कार्बोहाइड्रेट डाइट का ख्याल रखना है। इसी तरह से रात के खाने में आपने जो है वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, किनोआ है, चिया सीड्स हैं, या अगर आप जैसे पाकिस्तानियों का खाना बगैर रोटी के मुकम्मल नहीं होता और इंडियंस का भी, तो आप इस तरह के आटे की जो होल ग्रेन का आटा है वो आप यूज करें। अगर खुद आप वो मुख्तलिफ ग्रेन्स, मुख्तलिफ अनाज मिला के चक्की पे ले जाएं, अपने सामने पिसवाएं और उसका आप जो है रोटी बनाएं, वो आप बना सकते हैं थोड़ा उसमें इसबगोल मिला के। ये सारी तरकीबें भी मैं आगे जो है खुद रिकॉर्ड करके आपको शेयर करती रहूंगी। तो आप उसकी रोटी खाएं और उसके साथ जो भी घर में सालन है आपके, बस ये कोशिश करें कि उसमें कोई भी जो है वाला ऑयल ना हो, वेजिटेबल ऑयल या ना यूज हुआ हो। जो भी हेल्दी ऑयल, खोपरे का तेल, नारियल का तेल या असली घी अगर हुआ है उसको कम इस्तेमाल करें। और उस जो है जो सालन है, चाहे वो गोश्त है या चिकन है या फिश है, उसको लें। सलाद जरूर लें, पूरी प्लेट भर के सलाद लें ताकि आपको फाइबर मिले। और उसके जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, विटामिन, मिनरल्स, बेतहाशा होते हैं सब्जियों को। जितना आप सब्जियां खाएंगे आपको उतना ही भूख का भी एहसास कम होगा और आपके जो जिस्म की जो भी नीडेड इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपको मिलते रहेंगे। तो प्लीज़ इस चीज़ का ख्याल रखें, क्योंकि जो भी फ्रूट और सब्जियां हैं वो फाइबर का एक बहुत अच्छा जरिया है, जिससे हमारे गट बैक्टीरिया, हमारी आंतें, उसका निज़ाम जो है वो सारा रेगुलेट रहता है। तो इस तरह से आप लो कार्बोहाइड्रेट डाइट और इंटरमिटेंट फास्टिंग, इसके साथ आप आगे चलेंगे और इसको जो है वो आप फॉलो करेंगे। और इसके साथ साथ आप ये यकीन रखें कि आपकी अगर डायबिटीज 2 के आप पेशेंट है, आपकी शुगर लेवल भी जो है मुतनासिब रहेगी। ये जो भी आप फास्टिंग का तरीका अपनाएं, मुझसे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं किस तरह से, क्या कैसे प्रोटोकॉल को जो है वो फाइनलाइज करके उसको अपनाना है। आप एक्सटेंडेड फास्टिंग पे भी जा सकते हैं। एक्सटेंडेड फास्टिंग में आप ओमेट के बाद 36 घंटे की फास्टिंग पे जा सकते हैं। 36 घंटे की इस तरह के, एक दिन आप पूरा दिन कुछ नहीं खाएंगे, लेकिन बीच में आप जैसे कि हड्डियों की यखनी वो पियेंगे, एक कप आप सब्जियों का सूप पी सकते हैं। आप हर तरह का इसमें ये बैलेंस रखें कि आपने बेतहाशा पानी पीना है, साफ सुथरा मिनरल वाटर पीना है, या उसमें इन्फ्यूज कर दें मुख्तलिफ जो है लेमन वगैरह, उसकी कतलियाँ डाल दें, ककुम्बर डाल दें, पुदीना डाल दें। आपने वो पूरा दिन पानी पीते रहना है ताकि आपकी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट कम ना हो। तो इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। उम्मीद है कि आप ये सारे नज़ारे से भी लुत्फ़ अंदोज़ होंगे और मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे शेयर करें
ताकि आगे भी लोगों इससे मुस्तफीद हो सकें। उम्मीद है मेरे साथ साथ रहेंगे। चलें, अगली वीडियो तक के लिए बाय।